भगत जी। वैसे आपका कॉल आया था। हाँ जी भगत जी, मैं उमेश बोल रहा हूँ। उमेश, हाँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किताब छपवाने के लिए 9.5 लाख रुपए क्या आपने शशि भूषण भगत जी को दिए थे, वकील साहब को? मैंने प्रिंटिंग प्रेस वालों को दिए थे, इनको नहीं दिए थे। प्रिंटिंग प्रेस में पेमेंट की थी। कितनी दी थी? तो ये 9.5 9.5 के करीब लाख थी। 9.5 लाख रुपए? हाँ जी। अच्छा, तो कितने प्रिंटिंग? 9.5 से 9.5 लाख के करीब दिए हैं मैंने प्रिंटिंग प्रेस में, जहाँ से पुस्तकें छपी हैं। अच्छा, तो इसके आपकी कोई रसीद वगैरह है आपके पास? हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ है, ठीक है। तो आप मुझे उसको भेजेंगे? अभी मैं थोड़ा, मेरे दवाई खाने का टाइम है, जब कोई बात नहीं, कल भेज देना, कल भेज देना, परसों भेज देना, कोई बात नहीं है। ये रामचंद्र जो है ना, बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने वीडियो अभी देखा। ठीक है। तो उस वीडियो देख के तो मैंने कहा पहले मैं पूछ लेता हूँ कि बात क्या है। ठीक है। ये अभद्रता पूर्वक जो बात करता है ना, ये मेरे को बहुत गलत लगता है। इसका मैं बहुत विरोध करता हूँ। हेलो 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 प्रवेश जी। हाँ जी। अरे भगत जी लाइन पे है। हेलो प्रवेश जी। सत्सा जी। सत्या जी, हमने दोपहर में आपसे बातचीत किया है, सारी बातें इनको बता दो। किसको? रामचंद्र जी से आपने बात किया? बता दिया, जैसे आपने बोला था मैंने उनको बता दिया था। बता दिया तो फिर क्या वो बोले? तो उसके बाद क्या बोले? मैंने तो आपको मना कर दिया था, आपको सब कुछ कर दिया था। आपने मतलब किस ईगो में जाकर के वहां गए थे? हमसे बोले थे आपने 20,000, हमने कहा कि 40,000 तक में भी छप जाएगा तो हम दे देंगे। आपने क्या छपवाया, कितना छपवाया, कैसे छपवाया, वो तो बातें छोड़ दीजिए। लेकिन जो ये बोल रहा है, आपसे हमने कोई भी बात मांगी? हमने तो जो पैसा आया था आपको भी दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? वो तो छोड़ो, आपने क्या कहा? नहीं सुनिए, आपने क्या कहा? आपने यही ना कहा कि नहीं भगत जी, हम परमात्मा के नाम पर जो है वो ट्रस्ट में छोड़ देते हैं। हाँ, वो तो परमात्मा के नाम पे छोड़ देते हैं। हाँ तो वो तो आपने ना कहा था। हाँ ठीक है, पर फिर इस बात की बात कहाँ आ गई? और दूसरी बात ये है, पुस्तकों का वितरण कर दीजिए, सारी पुस्तकों का। और दूसरी बात ये है, इतनी पुस्तकों का सबका वितरण कर दीजिए, जो ट्रस्ट में जुड़े हैं उनको। आप आकर के ले जाइए सारी वितरण। वितरण क्या आप अपने पास ले जाइए? नहीं, मुझे क्या है फर्क? मैं क्या करूँगा? जो आपके ट्रस्ट से जुड़े हैं अलग अलग नहीं जुड़ा है तो आपके आदेश को कैसे मानूं? अब उनको बुला आप जब नहीं जुड़े हैं तो आपके आदेश को कैसे मानूं? तो आप देख रहे अपने विवेक से, जो है जिस तरह आप दिखवा सकते हैं। विवेक से नहीं, आप जो सत्य चीज है वो बात खोलिए। देखो, हम आपको बार बार माना कर रहे थे, आपने मुझसे तो बताया कि 20,000 में कहे हुए हैं। 20,000 के बाद में हुआ कि नहीं, मतलब सब कुछ बाइंडिंग साइनिंग करके 40,000 रुपए हम कहे कि ठीक है करा लीजिए। तो हमने आपसे यही कहा कि जरा 1,000 और 10,000 का भाव छपवाने पर भाव पूछिएगा। तो उसके बाद में तो आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, किसको किया, कितना किया, आपने मतलब वो पेमेंट कर दिया, कैसे कर दिया। हम तो उसको माना भी आपको कर रहे थे कि काहे के लिए भगत जी, तो छोड़िए ना, हम सब कुछ कर लेंगे। हम आपको माना कर रहे थे कि नहीं? सही सही बोलिए। आपने बोला था कि दर्जा, मैंने पूछा था आपसे कि दर्जा पुस्तकें छपवा दो, आपने बोला ठीक है छपवा दो। हाँ तो छपवाने के बाद मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आपको माना कर रहा था कि नहीं, कि मतलब इतने पैसे हमने से नहीं सपरेगा थी, आपने तो मुझे फंसा दिया। वो तो ठीक है, तो मैंने दे दिया तो कोई मुद्दा नहीं है। आप बोले थे कि नहीं बोले थे? आपसे क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपसे ये शब्द बोला था कि नहीं, कि आप तो 40,000 के जगह पर हमको फंसा दिए, कि हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? ठीक है, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ ठीक है, तो मैंने बोला था आपको कि बोला था तो फिर भगत जी आप उनको बोलो। दूसरी बात, मैंने दिल्ली में जब गया था तो आप मेरे घर पर आए थे। उस समय भी हमने बोला कि भगत जी आपकी पैसा जो है पुस्तक से 30,000 या 35,000 जो भी रुपया आया है लोगे तो ले लो, तो भी थोड़ी हल्का पड़ जाएगी। तो आपने क्या कहा? यही कहा ना कि परमात्मा के नाम पर दे दिए, छोड़ दीजिए। हाँ जी, फिर आपने बोला था ट्रस्ट में काम आ गया। आपने बोला था ट्रस्ट में, फिर आपने बोला था कि ये जो पैसा है आप
आगे जो पत्रिकाएं और पुस्तकें छपेगी उसमें ट्रस्ट की तरफ से उसमें लगाएंगे। हाँ छुपे, जब उसका दूसरा छपेगी तब ना। हाँ जी, दूसरा छपेगी तब ना भाई। हाँ जी। आपने तो एक दिया, लेकिन जब आप ट्रस्ट से हटिएगा तो फिर चुप किताब की बातें क्या हो रही आपको? ये तो बातें और जगह से उछली है ना, मेरे पास से तो नहीं उछली है। ये तो वहां से उछली है कि आपने जितनी भी पुस्तकें छापी है उसका सारा पैसा आपने दिया, वहां से पता नहीं कहां से आपने किसको सारा पैसा। अरे मैंने आपको उस समय 10,000 दिल्ली में दिया और बातचीत आपने किया 20,000 का किया था। फिर आपने ऑडियो भी सुनाया, वीडियो भी सुनाया, बात भी कराया। उसके बाद में हमने कहा कि ठीक है बांडिंग वोंडिंग का 40,000 रुपया मतलब दे दी जाएगी। आप ले गए, मेरे पास से सब कुछ ले गए। ले जाने के बाद में आपने तिकड़मबाजी उन लोगों से कैसे क्या हुआ कैसे नहीं हुआ अब वो आप जाने, उसके बाद में तो नहीं जाने। जब आपने दे दिया और वो आपका कोई ईगो हो गया था किसी से, आप बता भी रहे थे कि हमारा ईगो है, हम मतलब समय दे दिए हुए हैं, ये कर दिए हुए हैं, हमारा ये हम जान रहे हैं, हम क्या करेंगे हैं? हम बार बार आपको मना कर रहे थे कि ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है। तो आपने सारा कुछ किया था। उसके बाद में भी मैं वहां गया, जो पैसा कलेक्शन आया तो भी सोचा तो भाई आपके पैसे खर्च ज्यादा हो गए हैं, जो भी आया पुलिस ट्रस्ट ले लो। तो आपने वही कहा कि नहीं ट्रस्ट में हमने परमात्मा के नाम पर दान कर दिया है तो ट्रस्ट में ही रहने दो, दूसरी किताब छपेगी तो उसमें काम। तो आदमी अच्छा 4 दिन पहले 5 दिन पहले मुझसे फोन करके किए हुए थे तो मैंने क्या कहा था, सही से बोलिए आप प्रवेश। ये जो मुद्दा है ये किताब के पैसे के बारे में। हाँ, किताब आपने क्या कहा था? मैंने कहा ना कि आज भी पैसा वहाँ रखा हुआ है। हाँ ठीक है, किताब के पैसे के बारे में जो मुद्दा उठाना है स्टेटमेंट पे उठाना है कि मुद्दा जिसको आपने बोला है कि ये जो है सारी पुस्तकों का पैसा जो है मैंने दिया है, आपने अपने नाम लेके कि शशि भूषण जी ने दिया। किससे बोला है? पता नहीं आपकी बोला है, पता नहीं आपकी किससे बात हुई है, वहाँ से उछला ये मुद्दा। मेरे लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं था, मेरे लिए तो ये कोई मुद्दा ही नहीं था। जब इतने सालों से मुद्दा नहीं रहा मेरे लिए, आपने मुद्दा आपने बनाया ना, मैंने नहीं बनाया। जहाँ से उछला है वैसे मैं, जिसको आपने बोला है पैसों की मैंने सारी पुस्तकें छपवाई हैं, आपने जिसको बोला है वहाँ से मुद्दा उछला है। मैंने मेरे लिए तो मुद्दा ही नहीं था। मेरे दिमाग में मुद्दा कहाँ उठाया है? वो आप लोगों का षड्यंत्र है। सालों पुरानी 2 साल पुरानी बात जो है, मेरे माइंड में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। आपने जिसको स्टेटमेंट दी है उसने मुद्दा छाला है। मैंने कहा आप प्रमाणित कराओगे कि मैंने स्टेटमेंट दिया है? अरे हम किसी से भी नहीं कहते हैं। हमने यही कहा है कि इस किताब को छपवाने में 1-2 के अलावा और कोई नहीं दिया है, न हम किसी से मांगे हैं। तो ऐसे बोले हैं। तो यहाँ से ऐसे बोले हैं, ये इंफॉर्मेशन आई है कहीं से कि आपने जो है ऐसा बोला है कि किताबें हैं और छापने का पैसा आपने दिया है। अरे प्रमाणित तो कराइए ना कि मैंने बोला है। वहाँ पर तो सब लोग थे ना कि अकेला मैं था? अब मेरे पास अकेला मैं था। प्रमाणित मैं देख रहा हूँ, मेरे पास तो वर्बली इंफॉर्मेशन आ रही है। आप पता नहीं कहाँ से होके घूम के आ रही है। मेरे पास कहाँ से आ रही है? सब आप ही के पर गया हुआ था सब, शायद मतलब वो चैरिटेबल वगैरह में आपने नहीं डाला है क्या? चैरिटेबल ट्रस्ट में मतलब फेसबुक का आईडी बनाए हुए ग्रुप का, उसमें नहीं डाला है आपने क्या? उनका वीडियो? किसका वीडियो? अरे रामचंद्र जी का वीडियो आपने नहीं डाला इस बिंदु पर? नहीं, वीडियो तो मैंने नहीं डाला है, वो तो आपने मुझे भेजा था। अरे मैंने तो आपको भेजा है, मैं तो फेसबुक का बात कर रहा हूँ। ये तो मैं तो आपके व्हाट्सएप पर भेजा था। हाँ, फेसबुक पर मैंने नहीं डाला है। ग्रुप में नहीं डाला है? मैंने नहीं डाला है कोई वीडियो। अब ये यही तो है। अभी मतलब आप देखिए खोल करके कि आपके वो जो सत्य साहित्य चैरिटेबल क्रांतिकारी जैसे लिखे हुए हैं ना कौन कौन से, तो उसमें अभी की आईडी से आ रही है। ग्रुप की बात कर रहे हैं? सत्य साहित्य चैरिटेबल ट्रस्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं? नहीं, सत्य साहित्य चैरिटेबल क्रांतिकारी ग्रुप बनाए हुए हैं ना फेसबुक पर। हाँ जी। कोई तो उसी में आपकी आईडी से आ रही है। मैंने नहीं शेयर किया, मेरी आईडी से नहीं है।
आप उसको देखिए, जांच लीजिए कि आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा देखिएगा तो फायदा होगा। सारी बात सामने आ गया। आपने मतलब आपने बातचीत किया था वकील साहब। इन्होंने एक मिनट उमेश भगत जी, आपने रामचंद्र जी से बातचीत किया? किसको पूछ रहे हैं? परवेश भगत जी, परवेश भगत जी से, परवेश भगत जी से पूछ रहे हैं। हाँ बता दिया मैंने उनको। बता दिया? ये आप नहीं कहा कि आपने कितना गलत बात बोल रहे हैं? जब जब असत्य बातें बोल रहे थे तो आपको मना करना चाहिए ना। जो सत्य चीज है वो तो बात बोल नहीं रहे हो, उल्टा उन्हीं पर मतलब ये कर रहे हो। अब तो आप भी निकल गए तो इस तरह से आप लोगों की क्यों एलर्जी होने लगी? नहीं मेरा कोई एलर्जी नहीं होने लगी है ना। पैसों का मुद्दा मेरे लिए कोई मुद्दा था, ये तो मुद्दा पता नहीं कहाँ से किस तरह उठा है। अरे तो बोलिए ना आप, हम तो बोलिए ना कि मैंने मुद्दा जो आप उठा रहे हैं वो उनकी गलती नहीं है, उन्होंने कोई पैसा नहीं मांगा था। हाँ ठीक है, मांगा नहीं था, मैंने दिया था। है? मांगा नहीं था, मैंने दिया था। हाँ तो फिर मुझको काहे कह रहे हैं? हमने तो आपको मना किया था कि मतलब मत कीजिए, हमारे पैसा उतना नहीं देंगे। 40,000 तक हमने कह दिया है, 40,000 में छापने के लिए तैयार है, तो फिर आप 10 लाख लगाएं चाहे 20 लाख लगाएं, उसको क्या मतलब हमको? अब ये पता नहीं मुद्दा कहाँ से किस तरह उठा है, मुझे नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। हाँ अब ये तो मुद्दा हुआ, वही मुद्दा आप लोग उठाइए, इसीलिए बात में कह रहे हैं, वो आप ही का नाम ले रहे हैं, आप ही का सब कुछ कर रहे हैं। और आपकी बातें यहाँ सासाराम वाला भी वो कैसे जान गए, आप नहीं बताए हैं तो? कौन सा? सासाराम में वाले तो हम भी खुद नहीं जानते थे। मतलब आज जाने सुदामा जी तो कह रहे थे कि हम ऑनलोडिंग कराने में पैसा दिए हुए हैं 1800 2000 के लगभग में, और आप कह रहे हैं कि हम दिए हुए हैं उस सासाराम वाली। आप तो यहाँ पहले ही आए हुए थे, 8-10 दिन यहाँ रहे हुए थे। हाँ मैं तो वही था। हाँ तो वही था। तो जिस दिन ये गाड़ी आया मैं था यहाँ सासाराम में, कि अपने ड्यूटी पर गया हुआ था। आप लोगों ने उतरवाया, उसमें वो कह रहे हैं सुदामा जी, तो हम कहें कि ठीक है हम दे देंगे आपको जब भी अनलोड है, और आप कह रहे हैं कि हमने दे दिया। तो वे बातें रामचंद्र जी भी कैसे पहुंच गए बिना आपके? ये तो पैसा आपने बात किया है तब ना? ये तो वहाँ से आपने बात किया है तब ना? आपने किसी को बोला है कि सारी पुस्तकें छापने का पैसा मैंने दिया है, वहाँ पता नहीं आपने किसको बोला है, वहाँ से वो उसने किस तरह ये हमने किसको बोला है भाई? वो तो आप जाने, आपने किसको बोला है? हमने किसको बोला है? हमने तो कुछ तो नहीं बोला है, किसी से नहीं बोला है। हमने बोला है कि इस किताब को छापने में केवल 2 लोग पैसे दिए हुए हैं, फिर कैसे और आप उसमें से जाने कहाँ जोड़ जाड़ करके बिजनौर का तो फलाना का ध्यान दिए। आपने तो पैसा, आपने अगर आपने किसी को नहीं बोला है, 7,000 आपने भी तो चंडीगढ़ में 7,000 रुपए दिया था, वो किसी और को दिया था, मुझको नहीं दिया था। अगर आपने नहीं बोला है किसी को इस बारे में कि ये सारी पुस्तक छापने का पैसा मैंने दिया है, तो ये मुद्दा कहाँ से किस तरह उछल रहा है वो मुझे नहीं पता, आप जानो। आप बताइए ना कि मैंने किसको कहा है, बताइए, सामने बताइए। मेरी नॉलेज में मैंने कहा है कि मैं जो भी था पैसा जो दिया है, मैं और एक और भगत, दूसरा भगत छोड़ा करके तीसरा भगत नहीं दिया है ना। हम मांगे हैं किसी से, आपसे भी नहीं मांगे हैं। हमने कहा था कि मतलब वो जब बातचीत करवाए थे आपने तो 20,000 कह रहा था, और बाइंडिंग लेकर के 40,000, तो 40,000 पर कहा कि ठीक है आप करा लीजिए। तो आप पूरी किताब कॉपी तो आप ले गए वहां से, हम आपको तो पैसे देने के लिए नहीं कहे थे आपको। अब ये ले गए यहाँ दिल्ली वगैरह की बात किए हुए थे, ले जाकर के शिमला में छपवाए। शिमला में छपवाने के बाद में आप कैसे कैसे इधर से उधर किए कि वो कह रहा है कि बाइंडिंग दिल्ली में होगा और छपाई शिमला में होगा, फलाना जगह ये पैसा जाएगा, वहां से वहां जाएगा। आपने तो खुद ही मतलब ये किया कर दिया था। हम ये कहाँ भगत जी फंस गए हो? वो तो आपने आपसे मैं से यही सब बातें हैं कि नहीं बातें हैं आपसे? वो भगत जी कहाँ फंसा दिए, आपको भी फंसे, आप खुद भी फंस गए। वो तो दिल्ली में छपी थी, तो आपने बस ईगो बना लिया तो हमको छपवानी ही है। हम आपको मना कर रहे थे भी कि नहीं छपवाइए, तो नहीं हमको वहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाएंगे, किसी भी तरीका से ले जाएंगे। तो टाइम हमने कहा कि 30 पुस्तक ले लीजिए बस केवल। आप सोशल मीडिया में अनाउंस कर दिया हाँ पहले ही की पुस्तक आ गई है,
तो उस वजह से टाइम बाउंड हो गया था। आप बोल रहे थे पुस्तक कहाँ गई है, पुस्तक कहाँ गई? हमने सोशल मीडिया में अनाउंस किया था। आप बोल रहे थे कि मेरी बेटी का कराना पहले अनाउंस करवा दिया था। 30 तारीख को हमने नहीं किया था। अच्छा, हाँ। तो ये जो मुद्दा आप स्टेटमेंट आपने किसको दिया, सारी पुस्तकें छापने का पैसा आपने दिया है, किसको स्टेटमेंट दिया है, वहां से उछला है मुद्दा। अब वो तो आप जाने आपने किसको बोला है। अरे ये मेरा वो हम उधर बात कर रहे थे पिताजी से अपने। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? ये जो मुद्दा है आपने पता नहीं किसको स्टेटमेंट दी है कि मैंने हमको छापने का पैसा बोल दिए ना, हमको बोल दिए स्टेटमेंट देने के लिए। हमने कहा कि किसी का नाम नहीं दिया है। तो पता नहीं हमने कभी भी आपने स्टेटमेंट नहीं दिया तो किस तरह मुद्दा उछला है, ये मुझे नहीं पता। उनको पता कैसे हो गया यहाँ का सासाराम का आने का, जब आप नहीं बात किए हैं तो? हकीकत बोलिए। अगर परमात्मा की दया से गुरु को जानते हैं, गुरु को मानते हैं, तो गुरु के शब्दों को मिल करके सत्य बोलिए कि वो वहाँ बातचीत आपने किया है कि नहीं किया है रामचंद्र से। वो तो रामचंद्र ने जब मुझसे पूछा, पर उसने ऐसा बोला कि फिर बात कैसे आ गई? सारी बात कैसे आ गई? नहीं, आपकी स्टेटमेंट पे बात खोला ना, आपकी स्टेटमेंट पे बात आई है कि सारी पुस्तकों को छापने का पैसा आपने दिया है, आपने जिसको स्टेटमेंट दी है वहां से उसने उछाला है मुद्दा, आपने पता नहीं जिसको स्टेटमेंट दी है। जी नहीं, कोई भी मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया है कहीं भी। तो फिर आप सोशल मीडिया में पर नहीं दिया है, कहीं भी कुछ भी नहीं दिया है। तो ये हमने बस नहीं कहा है कि केवल मैंने किसी से पुस्तक के लिए पैसे का डिमांड नहीं किया है, ना आपसे किया है, ना मतलब किसी और से किया। तो पता नहीं कैसे आप वहाँ से लगा दिए कि 5000 ये बिजनौर का दिया था, 5000 इन्होंने दिया था। अरे हमने आपको हाथ में 10,000 दिया तो बिजनौर का, वहाँ बिजनौर हरीश आया था। वो तो आपकी स्टेटमेंट थी ना, आपने मुझे बता दिया। और दूसरी बात, आपने चंडीगढ़ में भी दिया पैसा, तो हमको आपने को बताया कि हमको दिए थे आप, तो किसी और को दिए हुए थे? वहाँ पर बिजनौर वाले भगत जी दिए थे, वो दूसरे को दिए हुए थे, हमको क्या दिए हुए थे? चंडीगढ़ का तो कोई मुद्दा ही नहीं था, यहाँ पर तो कोई ऐसे डिस्कशन नहीं। चंडीगढ़ वाला मुद्दा आ गया ना, वो मुद्दा आ गया ना। वो 5000 रुपया दिए दूसरे को, वो क्या बोलते हैं हरेंद्र को। ये चंडीगढ़ वाला मुद्दा किसने उछाला है, कहाँ से आया ये? अभी तो बोल रहे हैं बिजनौर का, जब बिजनौर का भगत आए नहीं तो बिजनौर का भगत कहाँ से पैसा दे दिया? नहीं, ये चंडीगढ़ वाला मुद्दा कहाँ से आया? मेरे साथ 8-10 दिन रहे जब दिल्ली में, आप हमारे साथ हमारे डेरा पर रहे। जैसा आपने बोला था वैसा मैंने आपको बताया था, जैसा आपने मुझे बताया था। मुझे उस टाइम ये जानकारी में था कि आपने बोला कि ये 5000 रुपए मेरी तरफ से, 5000 आप बताइए आप मतलब ये तो सपना वाली बात कर रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात ये है आए नहीं, मैंने किसी से मांगा नहीं, आपसे भी नहीं मांगा है। तो बिजनौर के भगत जी कहाँ आए थे दे दिए मुझको? पता नहीं, पहले आए होंगे, तो मुझे क्या पता है कि पहले आए हैं आपके पास। पहले आए हुए हैं, बस यही आप लोग कर रहे हैं। पहले तो बहुत लोग आ रहे थे। अच्छा, दूसरा चंडीगढ़ वाला मुद्दा तो मुझे पता ही नहीं था। अब ये किसने उछाला है मुझे नहीं पता है। आपको पता नहीं था जब आप पैसा दिए हुए थे ओम प्रकाश वगैरह और हरेंद्र वगैरह को चंडीगढ़ में केस करने के लिए गए थे, तो केस होने हुआ था तो? हाँ, तो मैंने तो दिए थे, मैंने किससे बात थोड़ी की है इस बारे में। तो मुझको नहीं ना दिए थे भाई, मैंने आपको पैसा नहीं मांगा था ना। तो मैं तो किसी से बात भी नहीं की है इस बारे में। नहीं किए तो मतलब दूसरे को दीजिए, मुझको कहिए। मैंने बात ही नहीं किसी से बात ही नहीं की इस बारे में। जब बात नहीं की है तो रामचंद्र, आप अभी तो कहे कि रामचंद्र हमसे पूछने लगा तो बताए, तो कुछ आएगा नहीं कि उन्होंने किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मांगा है। 40,000 रुपए की बात थी, वे 40,000 पर तैयार वगैरह थे। उनको ये बातें मतलब हम नहीं कह करके अपने ईगो में आ करके ये कार्य करवाए, तो हमको डांट भी रहे थे। वो तो सोशल मीडिया में किया, वो तो पहले सोशल मीडिया में अनाउंस हो गया था, टाइम बाउंड हो गया, उस वजह से मैंने कर दिया। मैंने थोड़ा बोला कि आपने करवाया, मैंने कर दिया, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। वही बोल रहे हैं ना, वही बोल रहे हैं आपको। हाँ जी, आपको हमने किसी भी प्रकार का तो फंसाया नहीं था, ना किसी प्रकार के हमने आपसे कहा था पैसे के लिए। तो मैं तो ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि हमने फंसाया, मैं तो बोल रहा हूँ कि पैसे का तो मुद्दा नहीं, पर ये
बात है, सत्य चीज उनको बतानी चाहिए ना। कोई तो बोल रहे थे कि 20,000 से 40,000 के बाद में मतलब मन नहीं छपवाने हैं, और आप किस ईगो में ले करके सबको चले गए। जाने के बाद में आप सब कुछ वहाँ दौड़ फान करके किए कराए वगैरह सब कुछ किए, और उसके बाद में जब पैसे दे दिए वगैरह तब जाकर के हमारे पास आपने वो 4-4.5 लाख का चेक वगैरह भेजा। जब 4.5 लाख का चेक भेजा कब है, उसी समय कहे तो भगत जी ये क्या कर दिए? अरे 40,000 की जगह पर 4.5 लाख भेज दे रहे हैं। हम तो 40,000 का फिर कमे थे हैं? तब आपने मतलब दिया, तब वो माना कि तो भगत जी काहे के लिए आपने छपवा दिया? माना कर देते नहीं देते, ये नहीं कर देते। तो नहीं छोड़िए ना, हम सह लेंगे ना, सब कुछ दिया, बात ठीक नहीं थी, हम सह लेंगे, ये कर लेंगे हम। भगत जी ये आपको नहीं सहना चाहिए। इस प्रकार का वो 40,000 का तो हमारे साथ फ्रॉडबाजी किया, ये किया वो किया। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको वो ठग रहा है। आपने कहां से कहां लेकर किसके फिरके में फंस गए हैं? बार बार माना करते रह गए। लेकिन आप तो मतलब दीदी आदमी हैं, जो सूर धर लेंगे वहीं धरते चले जाएंगे। उसको छोड़िए, ये जो है फिर पुस्तकें बंटवा दीजिए, ये मुद्दा खत्म हो गया है, पैसे का मुद्दा खत्म हो गया है। तो वो बोल दीजिए कि उनको खत्म कर दें। गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी है, और गलती जो है वो गलती मुझे कह रहे हैं तो वो भी है कि मैंने आपको उतना देखने के बाद में स्वयं से कहा था। आपने तो भगत जी पैसे आए हुए हैं 30,000-35,000 रुपए आए हुए हैं, इतने का आप ये पैसा ले लो। दिल्ली में ही कहे हुए थे आपसे, तो आपने क्या कहा कि नहीं भगत जी मैंने दान कर दिया है, ट्रस्ट में रखिए, परमात्मा के नाम पर ट्रस्ट में रहेगा। तो हमने आज 4 दिन के बाद भी आपने पूछा, हमने कहा कि पैसा वही है, ले लीजिए। तो आज ही पैसा बोल रहे थे, तब तक से जा करके आपने उनके दबाव में आ करके और रिजाइनेशन मार दिए, रिजाइनेशन दे दिए, पास हो गया। जब ट्रस्ट पास हो गई आप रिजाइन दे दिए, तो फिर काहे के लिए इस पर अपनी टीम वो ट्रस्ट में दिए हुए ट्रस्ट में है, तो ट्रस्ट में रखो ना, और पत्रिकाएं और पुस्तकें जो छापनी है उसमें लगा दो। अब आपके कहने से होंगे, हमारे मतलब ट्रस्ट का जितने भी सदस्य हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम मुकदमा में जाएंगे कि क्या में जाएंगे, वहां लगाएंगे कि हमारे ट्रस्ट का तुम जिम्मेदार हो। ठीक है, आप जब आपने सुने, जब आपने रिजाइन दे दिया तो आपके बात को क्यों मानो? ठीक है, फिर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप जहाँ उचित समझिए लगाइए। नहीं तो ठीक है, तो मैं तो वहाँ कहाँ लगा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपको तो देने के लिए भी तैयार था, तो आप तो वो भी नहीं देंगे, क्योंकि इसलिए कि आप तो मतलब दूसरे के दबाव में आकर के सारे कार्य कर रहे हैं। नहीं, मैं किसके दबाव में आके नहीं, मैं तो अपने स्वास्थ्य समस्या एकदम आप अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि दबाव में आकर के कार्य कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी स्वास्थ्य समस्या कुछ नहीं है, रिजाइन दिया है। इसके लिए आपकी तबीयत खराब हो जा रही है, आपकी नस फट रही है, आपके नस पे मतलब ये हो रही है, मेरे तो बॉडी में घूम रही है, मैं तो ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, मेरी बॉडी में नसें घूम रही हैं। हाँ वही बातें कर रहा हूँ ना कि आपकी तो तबीयत खराब हुआ करती थी, आपने लिख करके मुझको दिया कि तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हम उसी आधार पर आपको मतलब रिजाइनेशन स्वीकार कर लिया। उसी आधार पे तो मैंने स्वीकार करने के बाद में उसी आधार पे मैंने रिजाइन किया था। सच बातें बोलने में क्या है आपको? ठीक है, मुद्दा खत्म हो गया है, जो पैसे पूछे का है, और जो मैं स्वास्थ्य समस्या के कारण रिजाइन किया था उनसे बोल दिए ना, उनसे बोले ना कि मतलब ये गलती किनकी है। ठीक है, बता देता हूँ, बोले कि नहीं बोले, सारी बातें बोल दीजिए। तो वो बेकार का वो तो मतलब ऐसे बोल रहा है जैसे वो पागल, वास्तव में वो पागल हो गया है। ठीक है, वो पागल हो गया है, किसी को जानेगा नहीं, वास्तविकता जानेगा नहीं, जो बात इधर से उधर जान लिया बस उसी पर उड़ जाता है। आपसे मैंने बात करके मतलब किया, बात करके बोले हो ना, ये सारी बातें बोलनी चाहिए ना कि किसने मतलब गलती किया है। ठीक है, तो बात खत्म होगी, बाकी पुस्तकें आप बंटवा दीजिए। तो बात खत्म, हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हमारे बीच में उमेश जी हैं। ठीक है, ये भी जाने के मतलब क्या बातें हैं। ठीक है, हाँ अरे परवेश भगत जी, हाँ जी, देखो आप परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है, जो आपने चलो खर्चा किया अच्छी बात है, ठीक है, हाँ जी, लेकिन शशि भूषण भगत जी भी बोल रहे हैं कि मैं इस बात पर एग्री नहीं था, और आपने भी मेरे बगैर पूछे और आपने एकदम से ये जो पेमेंट की है, जो बता रहे हैं 9 लाख बात आपकी जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इनकी बात मैं समझ गया हूँ, द्वारा बताने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने बोला मैं समझ गया हूँ। हाँ
हाँ मैं वही पूछना चाहता हूँ आपसे कि मतलब जैसे ये सही है अपनी जगह या नहीं शशि भूषण जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, खर्चे के मामले में सही है शशि भूषण जी, इस मामले में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, खर्चे के मामले में सही है। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रामचंद्र भगत जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं बता देता हूँ दोबारा फोन करके, तो उसके बाद फिर मुद्दा खत्म हो जाएगा। हाँ वो खत्म हो जाएगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु जी के मैटर में अब क्या करना चाहिए हम लोगों को? पटना हाई कोर्ट में जाके रिट दायर करवा दीजिए, और जो है आप लोगों में से जो है जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष वगैरह उनको सबको पटिशनर बन के, और मोनिंदर धर्मा ट्रस्ट और RT+ सारे सबूत तो हैं, वकील साहब को तो हमारे से ज्यादा जानकारी है, तो वो सारे सबूत तो है इनके पास, तो गहराई तक जानते हैं इनको, उतना तो हम भी नहीं जानते हैं इन जो भी इस मामले में होगा, तो उस हिसाब से फिर मैं ये कहना चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ 2 मिनट। हाँ, ये इसमें केस में क्या होगा नहीं होगा ये वकील साहब बताएंगे, ठीक है? ठीक है। और हाँ कैसे होगा हम इतना कह सकते हैं कि वकील साहब कब तक होगा, हो सके तो जल्दी से जल्दी करवाओ, इसके लिए हम इतना कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम वकील नहीं है। हाँ जी, है ना? ठीक है। हाँ बाकी रामचंद्र जी को बोलो कि ये फालतू की बकवास जो है ना वो बंद करे, ये ठीक नहीं है। इसमें राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट वाले भी मजे ले रहे हैं, पवन संजय के बंदे वो भी मजे ले रहे हैं, बेफालतू में ये मतलब अभद्रता पूर्वक टिप्पणी कर रहा है, ये गलत बात है। आप देखो, आप बहुत अच्छे हैं परवेश जी, और मतलब जो वकील साहब जी है वो भी अपनी जगह पे ठीक है ना, लेकिन ये जो रामचंद्र व्यक्ति है ना ये बिल्कुल बगैर सोचे समझे कुछ भी सिर पैर की बात करने लग जाता है, किसी को भी बदनाम करने लग जाता है, ये बहुत गलत बात है। जो अधूरी बात है खर्चे की जो शशि भूषण जी बोल रहे हैं, और मैं उनको कंप्लीट बता देता हूँ जो उनको अधूरी जानकारी है। बाकी पटना हाईकोर्ट में पिटीशन इनसे राय लेके शशि भूषण जी से किस तरह होगा उस बारे में रिट दायर कर दीजिए इनके गेस्ट मैनेजमेंट मोनिंदर धर्मा ट्रस्ट के खिलाफ, और जो भी पार्टी बनानी है, जो पिटीशन और रिस्पॉन्डेंट जो भी बनाना है उस हिसाब से नाम लिख संचालक वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्यों हटे इसमें से, ये क्यों हट गए आप? मैं तो अपनी स्वास्थ्य समस्या के हिसाब से हटा हूँ, क्योंकि मुझे काम करने में दिक्कत आ रही है, मैं आपका जिम्मेवारी नहीं निभा पाऊंगा ट्रस्ट कार्यों में, उस वजह से हटा हूँ। निभा पाओगे तो ऐसा तो वकील साहब ने नहीं कहा ना कि तुम हट जाओ। उन्होंने नहीं कहा पर मेरी अपनी समस्या है तो मुझे हटना पड़ा। अरे तो ऐसी नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन वकील साहब ने तो नहीं कहा कि आप हट जाओ, वकील साहब ने तो बोला नहीं होगा कि आप हट जाओ, आपको ये दिक्कत आ रही है, वो ऐसा बोल ही नहीं सकते बेचारे। हाँ, मैं अपनी स्वास्थ्य समस्या के हिसाब से उस हिसाब से हटा हूँ। अच्छा, आप किसी के दबाव में नहीं हटे? ना किसी के दबाव में या किसी के दबाव में मैं कोई कार्य नहीं किया है, मैं निष्पक्ष हिसाब से कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज है। तो ठीक है, आप जो भी चाहते हैं वो वकील साहब जी को बता देना, और जैसा उचित समझेंगे अपना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तो इनकी जानकारी आ गया, ये कर देंगे जो जिस हिसाब से करना है, तो आप सब आपस में डिसाइड कर लो। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। हमें तो आज तक पता ही नहीं था इस मैटर का कि क्या है क्या नहीं है, और ना मुझे बताया आज तक। ये तो जहाँ से उछला है उसने उछाला है, किसी ने हमारे को तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हमारे अंदर ही था और शशि भूषण जी के अंदर ही था, बाकी जहाँ से उछला है तो उसने उछाल दिया है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर उछाला कौन? आधा अधूरी बात जान करके उछालने का मतलब क्या है, जो कि हमसे बातें नहीं हुई किसी की। आपकी स्टेटमेंट का जो ये बोल रहे थे, आपकी शशि भूषण जी ने सारी पुस्तकें छपवाने का पैसा दिया, उस स्टेटमेंट को आधार लेके उसने जो है मैंने ऐसा मतलब इस बात पर स्टैंड हो कि हमने ये कहा है कि हमने किसी से पुस्तक छपवाने की हो चाहे कुछ भी हो, मैंने किसी से डिमांड नहीं किया है। हाँ, दो भगत ऐसे ही बोले, 2 भगत इसमें मतलब इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, बस इतना, यार किसी का नाम नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, हमने अपना भी नाम नहीं लिया, क्योंकि ये कहे हुए हाँ इसमें किसी से मैंने डिमांड नहीं किया है, और वास्तव में डिमांड नहीं किया था, ना आपसे किया था ना किसी से किया था। अच्छा, है ना? वो हाँ, और वो बात हमने कहा कि केवल 2 भगत, और 2 भगत में हमने नाम किसी को नहीं लिया, बस इतना ही। और ये तो मतलब ये तो पहले ही से मतलब सब कुछ आपका मेरे साथ में था, तो सब कुछ तो इसको दिखाए हुए थे। देखिए 4.5 लाख का ये चेक दे दिए हुए हैं। हाँ जी। पूरी दुनिया को ये नहीं जान रहे थे, चाहे कुछ भी, चाहे वहां पर ये
जी के बारे में। तो सुदामा भगत जी के बारे में तो आप तो यहाँ थे, सासाराम में थे, 15 दिन रहे, और उस समय हम मतलब था भी नहीं जब गाड़ी की यहाँ पर आई। तो आप लोगों ने जाकर के खुद कैसे किया, वे बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी है, हम उनको तो बोल दिया है तो भाई ले लो, जितना पैसा है तुम ले लो, पैसा तो ले लेंगे हम वही बोल रहे ये बात है। लेकिन अभी तक से लिए नहीं है सुदामा भगत जी, अभी तक से लिए नहीं है। रोज मतलब बार बार कही जाती है कि भगत जी देखो तुम्हारे उनके मतलब जब काम नहीं मिली थी तो पर भी कहते थे भगत जी वो पैसे अपने ले लो जो लगाए हुए। अच्छा ठीक है, आते हैं देखते हैं, समझे ना। तो अभी तक से नहीं दिया, लेकिन हम कभी भी इनको दे सकते हैं। और आपके 4 दिन 5 दिन पहले, यानी आप अपने रिजाइनेशन देने के 2-3 दिन पहले आपने ये बात यहाँ उठाई थी, भगत जी कितने पुस्तक गए हैं। हम कहेंगे भगत जी पुस्तक तो लगभग 3000 के लगभग यहाँ से गए हैं, लेकिन उसमें भी मतलब फ्री गए हैं, कुछ लोग कोई ले गया, कोई ले गया। खुद रामचंद्र ले गए हैं, वो तो सारा लिखा हुआ है कि कौन कौन ले गए हैं। तो अब आपसे प्रार्थना है ना आपसे 2 हाथ जोड़ के कि इन पुस्तकों को जहाँ पर यूज हो जाए ढंग से, ऐसे अपने ट्रस्ट के थ्रू जो है अब इसको हम क्या ले करके यहाँ पर करेंगे, तो भक्तों के पास जाएगा ना तभी ना जानेंगे। तो वो जो जिसके पास भी होगा, जहाँ भी आएगा, हम तो कहते हैं कि यहाँ आओगे तो फ्री में दे देंगे। हाँ, मतलब आपके पास आ जाए जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, आपके पास आकर पुस्तकें ले जाएं और उसको देने के लिए भी है ना। तो वो तो हमारे ट्रस्ट की बात है, जो लोग भगत का आवेंगे उनको दे देंगे। हाँ जी, जहाँ भी बैठा होगा दे देंगे, जितनी जल्दी बढ़ जाए उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि वकील साहब तो ये चाहते हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा पुस्तक सेवा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुस्तक सेवा इसलिए रुकावट इसलिए हुई कि बीच में जो ये लफड़ा रामचंद्र जी ने कर दिया ना, वो तो अभी 2-3 दिन का हुआ ना। पर इससे अच्छा एक सजेशन है, सिर्फ है सजेशन दे सकता हूँ मैं कि अलग अलग प्रदेशों में जो प्रदेश अलग अलग जगह जो है वो कुछ कार्यक्रम अरेंज करवाइए ट्रस्ट के अधिकारियों से जिनको इलेक्ट किया हुआ है, और वहां पर पुस्तकें पहुंचाकर फिर वहां किसी तरह कोई तरीका निकाल के जिनको जरूरत है उनको बंटवा दीजिए। आप अगर अभी जो रामचंद्र जी ने विवाद छेड़ा है, अगर इसमें आप ये रुकवा देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि देखो इसमें परवेज भगत जी भी सहमत हैं इस बात से और वकील साहब सही है। तो क्या होगा कि जो जितने भी भगत है हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे और अपने गुरु जी के लिए हम जल्दी से जल्दी जो है मीटिंग हर जगह कर सकते हैं और कदम भी उठा सकते हैं और जो कानूनी कार्रवाई है वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, इसका आप करवाओ जितना जल्दी हो सके। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है परवेज भगत जी, ठीक है ना? रामचंद्र जी को बोलो कि भाई आपने ऐसे नहीं बोलना, ये 9.5 लाख ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये इन चीज को बोलो, ये बहुत ही गलत बात है, इनको बोलो तो हम फिर अपना करें जो भी है। क्योंकि इसमें इधर हम दिमाग लगाए कि उधर दिमाग लगाए, बताओ क्या करें। अभी गुरु जी की पोस्ट को कोई शेयर नहीं कर रहा है, अभी सारी पोस्टें रामचंद्र की वीडियो सारी शेयर करने में लोग लगे हुए हैं। तो फिर एक और प्रार्थना है आपसे 2 हाथ जोड़ के कि आप भी एडवोकेट शशि भूषण साहब जी को बोल दीजिए कि ये रामचंद्र जी से भी डायरेक्ट बात कर लें, मैं बोल दूंगा उनको। नहीं बात सुनो, उसके लिए पता क्या है, हम सीधे पहले भी बोला है और हरीश भगत जी भी बोल चुके हैं कि रामचंद्र जी के घर में मीटिंग रख लो सम्मान पूर्वक, सभी लोग आएंगे, सभी लोग। और अगर कहीं और मीटिंग रखेंगे तो हम वहाँ कोई लोग नहीं आएंगे। तो नोटिस डाल दीजिए इस बारे में फेसबुक पे। ठीक है, डाल देंगे हम। ठीक डाल देना, क्या मत ले रहा हूँ, तो पहले ही कर दिया गया आए हुए थी लाइन में, आप भी बोले हुए हैं, वो भी बोला जब उसको चाहिए हुए हैं उसको नोटिस चाहिए ना, नोटिस चाहिए फेसबुक में और व्हाट्सएप के ग्रुपों में। हाँ, उसको नोटिस चाहिए। हाँ जी। और बाकी का प्रमाण नहीं चाहिए कि किसकी गलती है किसकी क्या है। वो बात वहाँ कर लेंगे। अगर स्टिकर डालना है वकील साहब आप एक स्टिकर बना के डाल दो, कोई बात नहीं। ठीक है, डाल दीजिए। हाँ, चल देंगे वहाँ। अब जो वहाँ नहीं पहुँचा वो दोगला है बस।
बात है कि नहीं? वही बात है। ठीक है और क्या? ठीक है भगत जी, सब साहब। संत रामपाल जी माँ के सभी केसों की एक पुस्तक ज्ञान अमृत एवं शरण का विष नाम पुस्तक को बिहार के साइबर ठग एवं साइबर हैकर शशभूषण, जिसका मोबाइल नंबर है 9931592093 से ये फ़ोन करके पुस्तक मंगवाएं तथा जितने भाई बहन सोशल मीडिया पर पुस्तक दिखा रहे हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुबई, जापान, बांग्लादेश आदि में जो जिसको ये पुस्तक चाहिए वो PDF मंगवा सकते हैं और 212 पेज की पुस्तक PDF निकाल कर वहाँ पुस्तक बना सकते हैं और PDF जितने भी भाई बहन सब भेज देंगे। शाह साहेब इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और इसका अधिक से अधिक प्रचार करें। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के सारे कुकर्मों